रीवा जिले में लगातार हो रही चोरी की वारदातों के बीच पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गैंग गोड़ों की बताई जा रही है, जिनसे अब तक 12 चोरियों के खुलासे महज 2 थाना क्षेत्रों में हो चुके हैं। पकड़े गए चोरों से लगभग 16 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 63,000 रुपए नगद और 3 बाइक जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह की टीम ने इस पूरी गैंग का ही पर्दाफाश कर दिखाया है, जिसमें अब तक 4 गोड़ गैंग के सदस्य को पकड़ा गया है, जिसमें नागेंद्र गोड़, अमर गोड़, पवन गोड़ और धीरज गोड़ शामिल है, जबकि इनके अन्य साथियों की तलाश चल रही है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि लगातार रीवा जिले में एक ही तरह से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद टीम बनाकर इन चोरों की पतासाजी में लगाया गया तो पता चला कि गोड़ों की गैंग द्वारा यह वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद डीएसपी मुख्यालय हिमाली पाठक के नेतृत्व में गुड़ थाना प्रभारी शैल यादव, गोविंदगढ़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और गुड़ थाना क्षेत्र के महाडाड़ी गांव में दबिश दी गई, जहां से 4 गोड़ गैंग के सदस्यों को पकड़ा गया और उनके कब्जे से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी और 3 बाइक जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने रायपुर सहित अन्य क्षेत्रों की भी चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बारे में बताया है। इसके साथ रीवा और मऊगंज जिले में भी आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आइए अब हम आपको सीधे ले चलते हैं पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के पास, जहां वह इस गैंग का पर्दाफाश कर रहे हैं। ये विगत कुछ समय से कुछ चोरियां हो रही थी, जिसका पैटर्न पूरा जब देखा जा रहा था तो उसमें हमको संदेह हुआ था कि कोई गोंड गैंग है जो इन्वॉल्व है, और जिसको फिर सूचना तंत्र के आधार पर उसमें डेवलप किया गया। तो ये जानकारी लगी कि गोड़ का महाडाड़ी का है, वहाँ पे कुछ ऐसे गोड़ समाज के लोग हैं जो इस प्रकार की चोरियों में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे फिर ये गोविंदगढ़ थाना प्रभारी अरविंद राठौर और थाना प्रभारी गुड़ शैल यादव के नेतृत्व में हिमालय पाठक के उसमें पर्यवेक्षण में इसमें टीम बनाई गई और वहाँ पे दबिश दी गई। तो वहाँ से हमको 2 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें सुगेंद्र गोंड और कमलेश केवट को पकड़ा था। इनसे पूछताछ की गई थी। इनके द्वारा फिर जो बाकी जिन पे शक था उनके विषय में भी इन्होंने खुलासा किया, और जिसके आधार पे हमको फिर बाकी गैंग नंबर्स का नाम पुख्ता हो गए थे, जिसमें नागेंद्र गौड़, अमर गौड़, पवन गौड़, धीरज गौड़, जालिम गौड़, पिंटू गौड़ और शैलेंद्र गौड़, ये सारे नाम भी हमें उसमें पक्का हुए। तो जिसको लेके पुनः एक बड़ी टीम बना के दबिश दी गई, जो हमें जानकारी मिली थी, और वहां से फिर हमने 4 आरोपियों को इसमें पकड़ा है, जिसमें नागेंद्र गौड़, अमर गौड़, पवन गौड़ और धीरज गौड़ है। इनको पकड़ा गया। इनसे पूछताछ में काफी अहम खुलासे हुए हैं और करीब 12 अपराध जो है गोविंदगढ़ और गुड़ के वो पते में आए हैं, जिसमें 10 गोविंदगढ़ के हैं और 2 गुड़ के हैं। और इनसे करीब मशरूका जो जब्त हुआ है वो सोने चांदी का आभूषण करीब 16 लाख के हैं और करीब नकदी 63,000 की है और 3 मोटरसाइकिल इनसे जब्त हुई। कुल 18 लाख का 63,000 का मशरूका इनसे जब्त हुआ है। अभी जो इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें रायपुर कचुलियान बिछिया थाने उसकी भी कुछ चोरियों के खुलासे इनके द्वारा किए गए हैं, जिसमें कल या परसों रायपुर और बिछिया की पुलिस भी इनसे पीआर लेके इनसे पूछताछ करेगी और हो सकता है उसमें भी हमको और अहम खुलासे मिले। इसके साथ साथ इन्होंने मऊगंज और सीधी जिले के भी कुछ चोरियों का खुलासा किया है, तो संबंधित जिलों को इसमें सूचना दी गई है। और एक बड़ी सफलता ये पूरी टीम की है, एडिशनल एसपी आरती, डीएसपी हिमाली और दोनों थाना प्रभारी के द्वारा सफलता अर्जित की गई है। पकड़े गए उनको क्या रिकॉर्ड है? इनका रिकॉर्ड काफी ज्यादा है। पहले 2 साल से इन पे नजर थी, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे। अभी ये पकड़े गए हैं और ये 12 अपराध उनसे है ही है इनके रिकॉर्ड। इसके पहले के भी पूर्ण रिकॉर्ड है इनके, और इसके अतिरिक्त अभी खुलासे होंगे तो और इनके बारे में जानकारी लगी। इनकी पूरी गैंग हिस्ट्री शीट भी हम बना रहे हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार के अगर कोई अपराध करते हैं तो हम पूरी गैंग का ही खुलासा करें। तरीका क्या रहता था, कैसे करते थे? इनका तरीका रहता था कि ये कोई सुनसान एरिया, सुनसान घर को चिन्हित करते थे, वहां पे जाते थे, वहां कोई कच्चा एरिया देखते थे, वहां पे सेंध लगाते थे, तो खिड़की के चारों तरफ के कोनों को हल्का सा धीमे धीमे आवाज में उसको निकाल देते थे, ताकि अंदर कोई सो रहा हो या जग रहा हो तो उसको पता न चल पाए, और फिर अंदर घुसते थे या फिर वहीं से आपका दरवाजा खोलते थे सिपकनी से और इस प्रकार से अंदर घुसते थे। जनरली इनका तरीका सेंध मारी का रहता था,
कुछ हमको जानकारी लगी कहीं कहीं ये बीच में इन्होंने रेकी भी किया है। उसके बाद रेकी करने के बाद फिर एक दिन 2 दिन बाद ये सेंधमारी करते थे। उसके बाद फिर वहां से जल्द जो सामान होता था उसको निकाल लेते। जितनी जल्दी कोशिश करते थे घर को खाली करें और निकाल के ले जाएं। जिस सामान में बक्से में है या किसी सूटकेस में तो उसको ले जाके और बाहर जाके फिर उसको खोल के और उससे सामान निकाल लेते थे। सामान बिक्री भी किया है? हाँ, ये कुछ सामान इन्होंने बिक्री करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक उसका वो नहीं आया है। जो इनके पास हमें जब्ती हुई ये इसमें आ पाया है। अभी इनसे पूछताछ और भी थाने की पुलिस करेगी। ये 2-3 जगहों पे इनके ठिकाने हैं। जैसे एक इनका गांव है वो बहुत ही स्कैटर्ड है, तो वहां पे चोरी के सामान रखते थे, वहीं पे बाइक वाइक भी रखते थे। फिर ये अलग अलग जगहों जाके भी जैसे डेरे लग जाते हैं तो वहां पे भी रखते थे और भी इनके कॉन्टैक्ट सूत्र हैं जहाँ पे अपने सामान रखते थे। एक ये अन्य अपराध वैसे नहीं है, लेकिन कई बार जैसे अभी तो इसमें ऐसा पता वैसे नहीं आया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जग जाता है तो उससे ही मारपीट कर देते थे भागने के चक्कर में, तो उस वो चोरी जो होती थी वो लूट में कन्वर्ट हो जाती। बाकी अभी तक चोरी के मुंह तक। इसमें जो मुख्य आया है जो शैलेंद्र है और जालिम है, अभी ये फरार हैं। ये मुख्य सरगना आए हैं। इनसे हमको ये जब पकड़े जाएंगे तो और बड़े खुलासे की उम्मीद रहेगी इनसे।